आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। इस वीडियो में कवर करेंगे हम लोग 3 और 4 दिसंबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। पीडीएफ नवंबर तक का टेलीग्राम के ऊपर आप सभी को दे दिए हैं, रिवीजन कर लेना। एक पीडीएफ को रिवीजन करने पर ना, या फिर अगर आप क्लास डेली देख रहे हैं, 10 मिनट का समय निकाल रहे हैं ना, तो एक पीडीएफ को पढ़ने में ना आपको हार्डली 15 से 20 मिनट लगेगा। में एक महीना आप आराम से कवर कर लेंगे अगर डेली क्लास देख रहे हैं तो ये क्लास में सारा क्वेश्चन याद होता है, बस वहां पर एक बार एक झलक देना है, ठीक है। और ये 3-4 दिसंबर करंट अफेयर है। दिसंबर को भी अच्छे से पढ़ो, जीडी वाले कम से कम, और रेलवे का जो बहाली आने वाला उनके लिए खास मैं बोल रहा हूं। लास्ट का नवंबर दिसंबर से अच्छे से करंट अफेयर पढ़ो, ताकि करंट अफेयर का बोझ जो है वो आगे चलकर आपके ऊपर और ना रहे, ठीक है। क्लास को फटाफट कवर करवा दे। पहला क्वेश्चन क्या है, किस शहर में भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे का निर्माण किया गया है? यानी जो रेलवे का सर्कुलर फैला हुआ ना, एक दूसरे कनेक्ट है पूरा क्षेत्र, सबसे ज्यादा कहां फैला हुआ है? 287 किलोमीटर फैला है, सबसे लंबा है ये। कहां पर? बेंगलोर में। ऑप्शन नंबर हमारा सी, ये याद रखिएगा। इंडियन रेलवे का सबसे बड़ा सर्कुलर जोन कौन सा है, कहां पर है? बेंगलोर में। कितना किलोमीटर? 287 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अच्छा, सेम मैरिज, अच्छा गे मैरिज बोल रहा है, इस विवाह को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बन गया है? नेपाल। ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं पढ़ना, बस इतना याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? 54वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये कहां पर हो रहा है? इसका आयोजन आपको बताई भी थी, ये कहां पर हो रहा है? गोवा में हो रहा है। इस समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से किस फिल्म को सम्मानित किया गया? एंडलेस बॉर्डर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यहां पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो ये एयरपोर्ट है, यहां से उड़ान शुरू करने वाली पहली एयरलाइंस कंपनी कौन बनी? इंडिगो। ऑप्शन नंबर ए। करेंट अफेयर पढ़ रहे हैं ना, इसमें आप पूरा लुसेंट, पूरा बीबी पांडे सब नहीं घुसा सकते। करेंट अफेयर को ऐसे पढ़ो भैया, करेंट अफेयर डेली पढ़ने, दिमाग में छपा हुआ डेली का न्यूज, कोई क्वेश्चन पूछो हम बताएंगे और आप बता पाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? भारत और किस देश ने संयुक्त माइक्रोवेव उपग्रह का लॉन्च करने की घोषणा की है? बताओ, भारत और कौन सा देश? भारत और अमेरिका मिलकर ना 2024 में एक सैटेलाइट लॉन्च करेगा। भारत और अमेरिका, उस सैटेलाइट का नाम दिया गया है निसार। निसार का फुल फॉर्म याद रखना, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये नाम फुल फॉर्म याद रखना। हिंदी में क्या होगा बाबू? हिंदी इंग्लिश में सेम है, आपको याद रखना है। ये सैटेलाइट 2024 में नासा इसरो दोनों मिलकर लॉन्च करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? इसे यूएनएचसीआर नैन्सन शरणार्थी पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। वो कौन व्यक्ति हैं इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले? तो याद रखना आप सभी, अब्दुल्ला मेयर। अब्दुल्ला मेयर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हाल ही में केंद्र मंत्री नितिन गडकरी ने कहां से, किस जगह से एक लग्जरी जहाज, जिस जहाज को नाम दिया गया क्लासिकल इंपेरियल, एक लग्जरी जहाज का उद्घाटन किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा, जिस जहाज का नाम है क्लासिक इंपेरियल। कहां से किया? कोची से। कोची कहां पड़ता है? केरल में। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य में सांस्कृतिक उत्सव 2023 की आयोजन की तैयारी? 2023 का संस्कृति उत्सव जो समारोह मनाया गया, किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। संस्कृति उत्सव कहां मनाया गया? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितना है? 80, 31, 403, याद करवा चुके हैं। 80, 31, 430। मनोज कुमार गुप्ता यहां के मुख्य न्यायाधीश है। ये पता है, ये पता है आपको, ये भी पता है आपको। हर राज्य के बारे में आपको याद हो रहा है। आपको सिर्फ याद नहीं करना है, मैं डेली करवा रहा हूं, कम से कम एक महीना में 20-25 बार आपको रिवीजन कराऊंगा हर राज्य के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है? एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है वेलकम टू पैराडाइज। इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? एग्जाम में पूछेगा, वेलकम टू पैराडाइज, इस किताब को किसने लिखा है? ट्विंकल खन्ना।
अक्षय खन्ना की बीवी ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस राज्य की मनीषा पाढ़ी को, नाम याद रखना, मनीषा पाढ़ी को भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला सहायक डी कैप के रूप में नियुक्त किया गया? ये उड़ीसा की रहने वाली है। कहां की? उड़ीसा की, ऑप्शन नंबर बी। उड़ीसा में लोकसभा सीट, तो उड़ीसा में भी याद करवाएं, 21 लोकसभा, 10 राज्यसभा, 147 विधानसभा सीट है। देखो 21, 10, 147। विद्युत रंजन सारंगी ये नए नियुक्त हुए हैं यहाँ के मुख्य न्यायाधीश। रघुवर दास पता है, ये भी पता है, 30 जिला है। यहां पर कितना लोकसभा सीट है? 21, 10, 147। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, प्रसिद्ध लेखिका जिनका नाम है अर्सिया सतार, तो किस देश के द्वारा हाल ही में वहां स्वच्छ पुरस्कार नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर सम्मानित किया गया? हाल ही में अर्सिया सतार को किस देश का स्वच्छ पुरस्कार दिया गया? फ्रांस का, ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, हाँ, भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 का आयोजन कहां पर हुआ था? प्रगति मैदान, नई दिल्ली में। यह पहले याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर किस राज्य के पेवेलियन प्रदर्शन को में उत्कृष्टता के लिए, मतलब सबसे अच्छा प्रदर्शन किस राज्य का था उस मेला में, उसके लिए उसको पुरस्कार दिया गया? उड़ीसा, उड़ीसा, याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, मैरियल वेबस्टर, तो ये वेबसाइट है, जो डिक्शनरी है, इसने किस शब्द को 2023 का सबसे सर्वश्रेष्ठ, मतलब वर्ड ऑफ द ईयर माना है इस वेबसाइट के द्वारा? ऑथेंटिक, इसको ऑथेंटिक, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, हाँ, एंड्री राजोलिना, इनको किस देश का राष्ट्रपति फिर से चुन लिया गया है? एंड्रे राजोलिना, मैडागास्कर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, बी आर ललिता बिंका, ललिता अंबिका, इनको जिन्हें लीजियन डी हॉनर नामक सिर्फ फ्रांसीसी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ये किस संस्था का नेतृत्व करते हैं? ये इसरो में काम करती है। जितने भी इसरो का प्रोग्राम होता है ना, स्पेस प्रोग्राम, वहां पर ये काम करती है, ठीक है। इनको ये पुरस्कार दिया गया है फ्रेंच का, फ्रांस का, जिसको बोलते हैं लेजियन डी ऑनर, ये पुरस्कार दिया गया इनको, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ये क्वेश्चन तो करवा देंगे ना, फ्रेंच का जो लिटरेसी पुरस्कार है दिया गया था अर्सिया सत्तर को, ये तो करवा चुके हैं आपको पहले ही। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस शहर के सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त हुआ है 2023 का? तो पुणे, याद रखना है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का कौन सा संस्करण हाल ही में केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया? ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का कौन सा एडिशन जो है हाल ही में तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया? 5वां एडिशन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक किस देश में आयोजित की गई है? घाना में, याद रखना। जो यूनाइटेड नेशन पीस मेकिंग मिनिस्ट्रियल की जो मीटिंग है ना, उसका जो आयोजन है वो घाना में हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, हाँ, इंटरपोल महासभा ने अपनी 91वीं बैठक किस देश में शुरू की है? ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहां पर है? वियना में किया गया है, VIANA, ठीक है। इंटरपोल का जो 91वां जनरल असेंबली का जो मीटिंग हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में हुआ है। ये था करेंट अफेयर आपका 3 से 4 दिसंबर का। इस क्लास के खत्म होने के 15 से 20 मिनट के बाद ना 1 से 4 दिसंबर का सारा PDF टेलीग्राम के ऊपर डाल देंगे, तो डाउनलोड कर एक बार आप सभी रिवीजन कर लेना, ठीक है। सभी को गुड मॉर्निंग, अपना ख्याल रखिएगा, परिवार का ख्याल रखिएगा और देश का भी। जय हिंद।